भारतवर्ष में समय समय पर पर्व, त्योहार एवं उत्सव श्रद्धा, आस्था, उमंग, उत्साह, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किसी भी देश में, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं कि किसी भी देश के त्योहार या पर्व उस देश की सभ्यता और संस्कृति को उजागर करते हैं। भारतवर्ष में तो अनेकों प्रकार के जो त्योहार होते हैं, यहाँ अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि वो अलग अलग अपने तरीके से उस त्योहार को मनाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये परंपरा चली आई है। मकर संक्रांति पर्व का हमारे देश में अत्यधिक महत्व है। इस संबंध में तो रामायण में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। इसका मतलब यह है कि मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा, जमुना, सरस्वती का जो संगम प्रयागराज में है, उस संगम में सभी देवी देवता अपना रूप बदल करके वहां स्नान करने आते हैं। और यही कारण है कि जब हम उस पर्व के दिन, मकर संक्रांति के दिन संगम में स्नान करते हैं, तो देवी देवताओं के जल से, जो देवी देवताओं ने जिस जल में स्नान किया है, उस जल से हम स्नान करते हैं, तो एक तो हमारे पाप कटते हैं। कहा जाता है कि दृश्य अदृश्य या जाने अनजाने में हमने जो पाप किया है या हुआ है हमसे, ऐसे पाप तो कटते ही हैं, साथ ही अनेकों प्रकार के पुण्य हम ले करके आते हैं गंगा स्नान या संगम स्नान करने के बाद मकर संक्रांति के दिन। अब हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं मकर संक्रांति के पर्व के बारे में, कि मकर संक्रांति का पर्व मनाने के पीछे का रहस्य क्या है और उस दिन क्या करना चाहिए और व्यक्ति के जीवन में उसका क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य धनु राशि से जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, उसी दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है। और उत्तरायण देवताओं का दिन कहा गया है और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। तो मकर संक्रांति जिस समय लगती है, उस समय वह सुबह होती है देवताओं की, यानी प्रभात काल होता है देवताओं का। और मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप, अनुष्ठान, श्राद्ध या किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करने से उसका फल मनुष्य की जिंदगी में हजारों गुना ज्यादा होकर के लौटता है। इसलिए उस दिन दान, जप, तप, पुण्य का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, घी और कंबल के दान का विशेष महत्व है। घी और कंबल के दान करने वाला व्यक्ति तमाम भोगों को भोगता हुआ अपनी जिंदगी को ऐश्वर्य के साथ जीता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि माघे मासी महादेव यो ददात घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम च विंदति। मकर संक्रांति के दिन गंगा तट पर स्नान, संगम पर स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। उस दिन स्नान करने से अनेकों प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और वहीं पर स्नान के बाद दान बताया गया है कि वहां पर दान करने से, जप, तप, होम, हवन, पूजा पाठ करने से, अनुष्ठान करने से अनेकों प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती, क्योंकि देवता उस समय आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे होते हैं। भारतवर्ष में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे खिचड़ी के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन वहाँ लोग खिचड़ी, तिल, गुड़ दान देते हैं लोगों को। वहीं पर महाराष्ट्र में विवाहित स्त्रियां अपनी पहली संक्रांति पर तेल, नमक, कपास तथा अन्य ढेर सारी वस्तुएं, जिसमें वस्त्र आ जाता है, सुहागन स्त्रियों के लिए जो सामान होती है वो हो जाती है, और अपने मनपसंद की चीजें किसी सौभाग्यवती सुहागन स्त्री को प्रदान करती हैं। यह सौभाग्य का सूचक है। ऐसा करना उनकी जिंदगी में सौभाग्य लाता है। बंगाल में इस दिन स्नान के बाद तिल दान देने का महत्व है। वहीं दक्षिण भारत में इसी त्योहार को
मकर संक्रांति के त्योहार को पोंगल के नाम से मनाया जाता है और आसाम में इसी त्योहार को बिहू का त्योहार के नाम से जानते हैं। राजस्थान में विवाहित स्त्रियां इसी दिन मोतीचूर के लड्डू, घेवर, तिल के लड्डू आदि बनाकर उस पर कुछ रुपया रख करके अपनी सास को वाइन के रूप में प्रणाम करके देती हैं। यह एक सौभाग्य के लिए आशीर्वाद मांगती हैं अपने सास से कि हमारा सौभाग्य सदा बना रहे। राजस्थान के लोगों में एक और प्रथा है कि किसी भी वस्तु का 14 की संख्या में संकल्प करके वह ब्राह्मण को दान दिया जाता है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है उनके जीवन में, क्योंकि अनेकों प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति के पर्व को विविध प्रकार से मनाए जाने की परंपरा प्रचलित है और प्रत्येक प्रदेश के लोग अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, उत्साह, उल्लास, श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है और इस दिन से किया गया कार्य सुखद फल की प्राप्ति देता है और तमाम प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति उनके परिवार पर होती है। परिवार का एक भी व्यक्ति अगर इस पुण्य कर्म को करता है, स्नान, दान, जप, अनुष्ठान, पूजा पाठ, होम हवन करता है, तो उसके पूरे परिवार पर उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार के लोग अगर करते हैं तो पूछना ही क्या। यह रहा मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में। त्योहारों की जानकारी की सीरीज चालू करने जा रहा हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। यह एक सीरियल चालू कर रहा हूं कि जिसमें हिंदुस्तान में जितने भी प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं उनकी जानकारी मैं अपने YouTube चैनल पर अब देने जा रहा हूं आपको। क्रमशः एक एक करके त्योहार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस त्योहार की जानकारी का फायदा उठाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।